पूर्वी दिल्ली में महिलाओं के लिए एक अनोखा और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला, जब चेहरे पंजाब डे क्लब द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्विमिंग पूल पार्टी का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक जागरूकता, आपसी एकता और महिलाओं के सशक्तिकरण का भी स्पष्ट संदेश देखने को मिला। चेहरे पंजाब डे क्लब एक महिला केंद्रित संस्था है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच देना है जहां वे न केवल अपने व्यस्त जीवन से थोड़ी राहत पा सकें, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकें। यह क्लब मनोरंजन और उत्साह के साथ साथ सामाजिक विषयों पर भी बराबर ध्यान देता है। पार्टी में आई महिलाओं ने न सिर्फ खुलकर मस्ती की, बल्कि आपसी संवाद और प्रेरक चर्चाओं में भी भाग लिया। इस क्लब की संस्थापक हैं श्रीमती लीना सिंधवानी जी, जो पूर्वी दिल्ली की एक प्रतिष्ठित और अग्रणी महिला उद्यमी हैं। वे वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने और पारिवारिक जीवन एवं प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। आई एम निशा माथुर, आई एम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर और हम इस जो चेहरे पंजाब डे आप देख रहे हैं और इसका ग्रैंड इवेंट देख रहे हैं आप। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें हमारे इवेंट में आके आप हमारी कवरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये जो हमारा चेहरे पंजाब डे है, ये मैं इसी कोर टीम की मेंबर हूँ और हम वेरी फर्स्ट जो हमारा इवेंट हुआ था तब से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे इतना फ्लरिश हो रहा है। और ये इवेंट जैसे आप देखेंगे पूल पार्टी का आज इवेंट जो आप कवरेज करने आए हुए हैं, इसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं धार्मिक जितने भी होते हैं इवेंट्स, जैसे करवा चौथ है, तीज है और उनमें जैसे और हमारा भी हुआ था क्या कहते हैं किसका हुआ था बैसाखी का। हम सारे मतलब धार्मिक इवेंट भी हम सारे साथ साथ कवरेज करते हैं। और अब हमारा जो आगे प्लान है वो हम NGOs के साथ भी जुड़ रहे हैं और अनाथालय के साथ और फिर जितने भी हैं और इन सब का हमारा आगे प्लान है। और हमारा जो हमारा हार्डवर्क है हम सब कोर टीम का और हमारी जो लीना जो हमारी ऑर्गेनाइज फाउंडर हैं इसकी, तो उनका खुद भी वो एक फ्यूजन है, वेस्टर्न और धार्मिक, वो दोनों साथ लेके चलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न ही है, वो दोनों को साथ लेके चलती हैं। और यहाँ का माहौल आप देख रहे होंगे, सब इतना ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है क्योंकि हमारा जो मैडम जो हमारी लीना जो लीना है हमारी जो हमारी फाउंडर हैं, इनका नेचर बिल्कुल मैं बताया जैसे फ्यूजन नेचर है इनका। ये कूल भी है और थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है और ऐसे ये वेस्टर्न भी चीज़ों को भी प्रॉपर मतलब बढ़ावा देती है, साथ साथ धार्मिक जो कल्चर हमारा उसको भी नहीं भूलती हैं, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो हमारा जैसे और कितने लोहड़ी का हमने इवेंट सारे कल्चरल इवेंट्स साथ साथ करते हैं। और इन्हीं की जो है बदौलत हम आज सब इतना इस एज में जहाँ लोग घर बैठ जाते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ रेनबो की तरह हमारी कलरफुल है। और थैंक यू सो मच लीना कि हमारी ज़िंदगी में चार चांद लगाने का और इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का। और ये इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर है उसके लिए, जैसे आज हमारा अब अगला जो इवेंट हमारा 30 को है, 30 अगस्त को, उसकी अनाउंसमेंट आज ही कर दिया इन्होंने। तो हमारा जो अगला इवेंट है वो हमारा जैसे जो पहले वाला इवेंट होता है उससे अगला हमेशा डिफरेंट होता है। तो इस बार हम थिएटर कर ले रहे हैं और थिएटर आर्टिस्ट से प्रोफेशनल लोगों से ही हम लोग करवाते हैं, तो जो NST के पास आउट हैं। और RN मधोक है, ही विल बी डायरेक्टिंग द प्ले और सारे का सारा इंतज़ाम वही करेगा। अक्षरा थिएटर में हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा, वो हमारा पूरे 2-3 शोज़ होंगे प्रोफेशनली। द टिकट्स विल बी कमर्शियली सोल्ड एंड एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। हमारा जैसे एक इवेंट होता है उसके अगले का हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं और आगे ही ऐसे ही करते रहेंगे। तो विद ऑल द मेंबर्स सपोर्ट आई लुक फॉरवर्ड कि हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि क्या करें। क्या क्या प्लान है यहाँ पर, क्या क्या गेम्स हो रहे हैं? अभी हमारी ये पूल पार्टी चल रही है हॉलीडे इन के अंदर, तो हमारे गेम्स अभी लकी ड्रॉ पंक्चुअलिटीज़ तो होते ही हैं और हम लोग अपने नए वेलकम करते हैं नए मेंबर्स को। देन जिनका रेन्यूअल होता है उनको भी हम लोग गिफ्ट देते हैं कि 1 साल का रेन्यूअल के बाद कि वो अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भी अ स्मॉल जेस्चर एंड टोकन ऑफ लव that you are with us and you are with your continuous support, we look forward कि आगे बढ़ें हम लोग। अब ये पूल के अंदर भी गेम्स हैं और पूल के बाहर भी। पीछे हमारी गेम्स अभी ऑन फ्लोर के ऊपर हमारी गेम्स हो चुके हैं, डांस वगैरह हमारा हो चुका है, खाना वगैरह सब अभी हम करेंगे और पूल के अंदर की गेम्स अब हमारी स्टार्ट होंगी। और हमारे वेन्यूज भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप देखें 5 स्टार होटल में हमने करा है। और हमारी जो फ़ीस भी वो मिनिमल होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम रखते हैं जिससे कि सारे मेंबर्स और इसमें हमारी सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें हर एज ग्रुप के मेंबर्स होते हैं।
मतलब आप देखिए कि 25 से लेके बच्चियाँ भी खड़ी हैं और 70-75 एज के सारे ग्रुप सब ग्रुप के जो लोग होते हैं यहाँ पे वेलकम होते हैं और हैंड टू हैंड मतलब हैंड होल्डिंग करके सब आगे बढ़ते हैं। तो सारे एज ग्रुप के लोग एंजॉय करते हैं यहाँ आकर। आने वाले फ्यूचर की क्या एसोसिएटेड हैं और वी लुक फॉरवर्ड, हमारा हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अभी हमारे ग्रुप को सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, तो 3 साल के हिसाब से मेरे हिसाब से हमने काफ़ी कुछ अभी करा है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। एंड हमारा फ्यूचर के ये प्लान है, मैं अपना एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ। अभी तो हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके लिए हेल्प करते हैं उनको, तो मेरी ये ड्रीम है कि मैं अपना एक एनजीओ खोलूँ और एक ओल्ड एज होम खोलूँ, जिनके साथ मैं जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनके साथ मैं टाइम बिताना चाहूँगी। तो मेरी ये ड्रीम है बेसिकली। कहीं ना कहीं आफ्टर सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर द सेकेंड इनिंग हम उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एंड आई वांट टू मेक देम हैप्पी ऑल्सो। जिन लोगों के पास, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनके पास कोई है नहीं, तो मैं चाहूँगी कि उनके साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उनको अपना हम टाइम दें। दिस इज़ व्हाट माय ड्रीम इज़ एंड आई होप कि हमारी ये ड्रीम डेफिनेटली फुलफिल हो। मैं प्रवेश सोपती, जब से ये क्लब स्टार्ट हुआ है मैं तब से इस क्लब के मेंबर हूँ। 3 साल हो गए हैं हमें। तो अभी तो जैसे ये कह रहे हैं कि ये पार्टीज़ हैं, ये सब है, ये सब तो सिर्फ जस्ट टू मेक एवरीवन हैप्पी। क्योंकि मुझे लगता है जब तक कोई हैप्पी नहीं होता तो काम को हम आगे नहीं बढ़ाते। जैसे ये एनजीओज़ का है, बेसिकली जो एनजीओज़ हैं ये सोशल वर्क है, इट इज़ केयरिंग बियॉन्ड होम। फीमेल्स यहाँ आती हैं घर की केयर करने के बाद, ये केयरिंग बियॉन्ड होम्स वी वांट टू गो, बिकॉज समवेयर आई फील कि वीमेन हैव द नेचुरल कैपेसिटी टू नर्चर। अब इस चैलेंज को यूज़ करके इफ़ यू गो बियॉन्ड होम्स और उनको केयरिंग करें लोगों की, तो ये बेसिकली इस क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव और मिशन ये है कि वी वांट टू ओपन आवर एनजीओ एंड गो मीन्स स्प्रेड स्माइल्स ऑन टू द फेसेस वेयर द पीपल हैव नोबडी टू लुक आफ्टर, nobody to take care of them. So if we form a means a club or we form NGO of ours, we can definitely, you can say that, this spread smiles onto the many people. Will start small, but definitely we have the bigger goals to achieve. हेलो नमस्ते, मेरा नाम लक्षिता है और मैं 3 साल से इस क्लब में एसोसिएटेड हूँ। एंड हर बार जो भी क्लब का थीम रहता है मतलब डिफरेंट रहता है हमेशा। पिछली बार जो था वो बैसाखी का कराया था एंड अभी पूल पार्टी का है, तो कुछ ना कुछ एक थीम रहती है, कुछ ना कुछ एक मोटिव रहता है। एंड ऑल्सो जो क्लब जो एसोसिएटेड हम सब लोग हैं इसमें, तो गुड कॉज के लिए है। लाइक आगे जो है जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चे हो गए, जैसे बताया ही था आंटी ने, अंडर प्रिविलेज बच्चे हो गए, ओल्ड एज होम हो गया, उनके लिए हेल्प करते हैं। तो सारा का सारा जितना भी फंडिंग होता है तो उनके लिए भी जाता है। तो वही है कि वी वांट यू टू गिव अस ब्लेसिंग और ब्लेस अस विद मतलब गुड लक्स, तो ताकि हम और अच्छा काम कर सकें और लोगों को जोड़ सकें इस क्लब में।